मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से घबराना मत मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। चलिए दोस्तों, इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज का हम अपनी टॉपिक पर आ जाते हैं। जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है क्या भैया, नंबर ऑफ जीरोज। जी हाँ, नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज मतलब कि शून्यों की संख्या बताना है हमको, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। अभी शून्यों की संख्या ज्ञात करना है भैया, हमारा टॉपिक आज का यही है। अब देखेंगे शून्यों की संख्या कहाँ कहाँ पर होगी। शून्यों की संख्या का मतलब है जैसे हम किसी चीज का गुना करें और लास्ट में कितना जीरो आए, लास्ट में कितना जीरो आएगा वही हमको बताना है। जैसे कि यूनिट डिजिट में हमने किया था कि भैया इन सब का बहुत बड़ा बड़ा गुणा किया और लास्ट में आपको बताया था कि भैया उसका यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक क्या होगा, वही हमको बताना था। ठीक सेम टू सेम यह भी है कि इसमें नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या बताना है कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे। तो भैया देखेंगे इसमें भैया दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है कि गुणात्मक व्यंजक के अंत में जीरो की संख्या, एक तो होता है फैक्टोरियल वाला। तो सबसे पहले जान लेते हैं भैया व्यंजक के अंत में जीरो की संख्या। गुणात्मक व्यंजक के अंत में, गुणात्मक व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या, भैया इसको अंग्रेजी में कहेंगे नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन। नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन, गुणात्मक व्यंजक के अंत में जीरो की संख्या, यही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ना गुणात्मक व्यंजक होता क्या है। हाँ, यही देख लेते हैं गुणात्मक व्यंजक होता क्या है। अगर हमको यह पता चल गया कि गुणात्मक व्यंजक होता क्या है तो हमको यह भी पता चल जाएगा कि उसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। बात क्लियर हुई। तो देखेंगे गुणात्मक व्यंजक होता क्या है। अब बात यहाँ पर आई तो देखिएगा, गुणात्मक व्यंजक का मतलब ये है जैसे कि हमने लिख दिया 23 गुणे 34 गुणे 75 गुणे 95 गुणे 121, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। अब मान लो देखो हमने लिखा 23 गुणे 34 गुणे 75 गुणे 75 गुणे 95 गुणे 121, यह लिख दिया भैया। ये जो गुणे के रूप में हमने लिखा है ना, इसी को क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे गुणात्मक व्यंजक। कोई भी संख्या हो जैसे कि लिख दो 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे कुछ भी लिख दो, इसी को कहेंगे गुणात्मक व्यंजक, मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन। मतलब कि गुणा के रूप में किसी भी संख्या को लिख दो ना तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया गुणात्मक व्यंजक। इतनी बात क्लियर हो गई हमको। अब बात कर ले कि अब जीरो कहाँ से आया। देखेंगे अब मान लेते हैं, देखो 23 गुणे 34 गुणे 75 गुणे 95 गुणे 121 का अगर हम गुना कर दें, देखो अगर इन सब का गुना कर दें, मान लो कोई कुछ आता है, कुछ आंसर निकल कर आता है, मान लो 75 85 716 00, कुछ भी आंसर निकल कर नहीं, हमने मान लिया कि यही आंसर निकल कर आएगा कुछ भी। तो देखो निकल कर आया ये, और लास्ट में कुछ देखो सुंदर सुंदर जीरो आ गए, लास्ट में कुछ सुंदर सुंदर जीरो आ गए। तो हमें यही बताना है कि लास्ट में कितने जीरो आए हैं, लास्ट में अंत में कितने जीरो आए हैं, यही हमको बताना है। हमारा क्या भैया, पहला हम पढ़ रहे हैं क्या, गुणात्मक व्यंजक के अंत में। अंत मतलब ये भैया देखो लास्ट में कितने जीरो आए हैं, 4। यही हमको बताना है कि शून्यों की संख्या अंत में कितनी होगी, बस ज्यादा कुछ नहीं, बस शून्यों की संख्या। हमारा टॉपिक यह जो है ना वो है नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या बताना।
तो सबसे पहले हमने बोला कि गुणात्मक व्यंजक के अंत में देख लेते हैं, उसके बाद फैक्टोरियल वाला देखेंगे। फैक्टोरियल वाला तो इससे भी आसान है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। गुणात्मक व्यंजक मतलब कि कोई भी संख्या लिख दी, 2 गुने 3 गुने 4 गुने 34 गुने 75, कुछ भी, किसी भी संख्या को आप गुणे के रूप में लिख दो ना, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा गुणात्मक व्यंजक, मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन। मान लेते हैं आंसर निकल कर आया 75, 85, 716 और लास्ट में 4 सुंदर सुंदर जीरो आ गए। हमको यही बताना है कि लास्ट में कितने जीरो आए हैं, शून्यों की संख्या बताना है। इतना तो हम लोग समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं भैया, ये तो हो गया हमारा। हमने आपको बताया था कि यूनिट डिजिट में हमने बताया था कि करना क्या है। कोई भी संख्या होगी तो सबसे पहले उसको किसमें, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। सबसे पहले उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है भैया, तो देख लेते हैं। कोई संख्या हमने लिख दी 12, हमने एक संख्या लिख दी ना 12। अब कहें कि भैया इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो उसका भैया अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की पावर 2 गुने 3। देखो अभाज्य गुणनखंड इसी को कहते हैं। अभाज्य का मतलब भैया ऐसी संख्या जिसके केवल द्वितीय गुणनखंड हो, जिसको केवल द्वितीय संख्या काट पाए। देखो 2 को कौन कौन सी संख्या काटेगी, 2 को 1 काट देगा, 2 को खुदे 2 अपने आप को काट देगा। ये तो हो गया इसके 2 गुणनखंड 1 और 2। अब बात करें 3 की, तो देखो 3 को 1 तो काट ही देगा, क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्टर है, एक सार्वत्रिक गुणनखंड है, एक किसी भी संख्या को काट देगा। अब बात करें 3 की, तो 3 खुदे अपने आप को काट देगा। तो कितने गुणनखंड हो गए, इसके भी 2 इसके भी 2। हमने बोला जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे ना, वो होगा हमारा अभाज्य संख्या। अब भैया देखो अभाज्य हो गया, तो सबसे पहले किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। अब हमने ऐसे कैसे लिख दिया, देखो इसका 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुने 2 मतलब 4, और 3 का 3 ही रहेगा, 4 3 12 निकल कर आया 12। ये हो गया हमारा। अब देखो सबसे आसान तरीका बता रहा है कि अगर आपको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना नहीं आता तो सबसे आसान तरीका देखिएगा, ऐसे पार लीजिए, चिन्ह ऊपर लिख दीजिए 12। 12 देखिएगा, 12 का आधा कितना होगा, आधा मतलब कि 2 से कट जाएगा, आधा मतलब 2 से कट जाएगा। तो देखो 12 का आधा हो जाएगा 6, हो गया, हाँ हो गया। अब देखो 6 का आधा कितना होगा, 3 मतलब 2 से कट जाएगा। देखो कब तक काटना है, जब तक 1 ना आ जाए ना तब तक आपको काटना ही काटना है। समझ जाइए कि जब तक 1 ना आए तब तक आपको काटना ही काटना है। देखो अब 3 कैसे कटेगा, 3 से तो 3 कटेगा, बोला ना 3 के द्वितीय गुणनखंड 1, तो 3 को काट देगा, या तो 3 खुदे अपने आप को काट देगा। तो 3 से काट दिया, बचा क्या 1। अब देखो ये जो आया है ना, इसका सबका आपस में गुना कर दीजिए। देखो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3। 2 कितनी बार आया, 2 आया 2 बार, तो इसकी 2 की पावर लिख दो। 3 आया 1 बार, तो 3 लिख दो। यही तो लिखा हमने, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 3। यही तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। याद है कुछ किया, कुछ नहीं करना भैया। सबसे पहले करना क्या है, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना होगा। जैसे यूनिट डिजिट में हम निकालते थे कि इकाई अंक बताने के लिए संख्या को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना पड़ता था, सेम टू सेम इसमें भी तोड़ना पड़ेगा। तो आपको करना क्या भैया, अगर आप अभाज्य गुणनखंड में नहीं तोड़ पा रहे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। समझ गए। अब देखिएगा इसका तो हो गया। बात करें अगर 36 की, 36 का कितना होगा, 36 का कितना होगा, डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे तो सीधा कीजिए ना और काटिए जब तक ये करना आ जाए। 36 का आधा हो गया 18, 2 से कटेगा 9, 18 का आधा हो गया 9, और 9 किससे कटेगा भैया, 9 3 से कटेगा, और 3 किससे कटेगा, 3 से कटेगा ना। देखो 2 कितनी बार आया, 2 गुने 2। 3 कितनी बार आया, 3 गुने 3, तो लिख दो ना 2 की पावर 2।
3 की पावर 3, 3 की पावर 2। देखो 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो इसका आ गया ना 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 36 का अभाज्य गुणनखंड आया। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, यही ना आया। और कुछ करना था, ज्यादा कुछ नहीं करना था। अगर आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं तो ऐसा लिख दीजिए, समझ गए, ऐसा लिख दीजिए। ये हो गया हमारा। अब देखो ये तो छोटी संख्या थी। अगर मान लो कोई बड़ी संख्या आ रही है, मान लो अगर आ गया आपका 600, कितना आ गया 600 आ गया, तब क्या करेंगे भैया? देखिए कि सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 गुने 100, ऐसे लिख सकते हैं 6 को। 6 का अगर 100 में गुना करें तो 600 निकल कर आएगा। ऐसे हम 6 को लिख सकते हैं, लिख दिया। अब देखो 6 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3, 3 दूना 6, हाँ लिख सकते हो भैया। अब देखो क्या 100 को ऐसे लिख सकते हैं 25 गुने 4, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो। अब देखो 2 गुने 3 गुने 25 को क्या 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5वां 25, हाँ लिख सकते हैं। और 4 को क्या ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, देखो 2 दूना 4। अब देखो यहाँ पर 2 2 1 2 मिलकर कितना हो गया 2 की पावर 3। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर 2, यहाँ पर 3। यही हो गया भैया 600 का अभाज्य गुणनखंड। समझ गए? कोई भी संख्या दी रहे, अगर उसका नंबर आप 0 पूछ ले तो करना क्या है, सबसे पहले उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। ये तो हमारा हो गया। अब देखो ये तो हो गया। अब तो आपने बताया नहीं कि 0 कैसे निकालेंगे, आप तो घुमा रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दो, इसमें तोड़ दो। नंबर आप 0 बताइए, कैसे 0 आएगा, लास्ट में कितना 0 आएगा, यही आपको बताना है। तो बताइए ना। तो देखो अगर ये नहीं आता है आपको तो नंबर आप 0 नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको इतना आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इतना तो बता दिए, इसका रोल कहाँ पर है? तो रोल देखिएगा। अगर मान लेते हैं, देखो ध्यान से देखना, अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? देखो लगातार आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं हम, जितना लिख पाएँ। एक अभाज्य संख्या है, अगर बात करें एक अभाज्य संख्या है तो इसको छोड़ देते हैं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। बात करें 2, देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 11, 13, 17, 19, 23, अड्डा अड्डा करके भैया कहीं तक जाओ, इनफाइनाइट तक कहीं पर जाओ। देखो 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या है भैया? ये सभी संख्याएं जो हमने लिखा है सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इनके केवल गुणनखंड 2 मिलेंगे, 2 से ज़्यादा ना ही मिलेंगे भैया। अगर 2 से ज़्यादा मिल गया तो समझ जाओ कि वो संख्या भाज्य संख्या है। तो इसमें से काटो किसी को, एक तो सबको काट देगा, लेकिन खुद ये संख्या अपने आप को काट देंगी, बस 2 गुणनखंड मिलेगा। अब ये हमने क्यों लिखा? अब देखो ध्यान से, हमने यह क्यों लिखा, अब इसको हाईलाइट कर दे। अब यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट कि नंबर आप 0 कहाँ से मिलेगा। तो देखो ध्यान से, अगर हम देखो 2 और 5 को छोड़ दें, 2 और 5 को हम छोड़ दें कुछ देर के लिए। अब देखो किसी भी संख्या का 7 का गुना करेंगे, 3 में तो 7 त्रिक 21, 3 का गुना इसमें करेंगे तो 11 3 33। अब देखो 51। देखो किसी भी संख्या का 2 और 5 को छोड़ के, अभाज्य संख्याओं में किसी भी संख्या का केवल 2 और 5 को छोड़कर किसी भी अभाज्य संख्या का आपस में गुना कर दीजिए, आपको 0 नहीं मिलने वाला है। ये बात 100% सही है। देखो 3 का गुना किया, 2 और 5 को भी छोड़ दिया, 3 का गुना किया 7 में मिला 21, 11 का गुना 3 में किया मिला 33। अब भैया लगातार जितना मिल पाए उतना गुना करते जाइए भैया। आपको 0 कहीं मिला, 0 कहीं मिला, 0 कहीं नहीं मिला, लगातार ऐसे करते जाइए सबका आपस में ना। इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें, किसी भी संख्या में
2 और 5 को छोड़कर अभाज्य संख्याएं 2 और 5 को छोड़कर किसी भी संख्या का आप आपस में गुना कर दीजिए ना तो जीरो नहीं मिलने वाला। ये बात 100% है, चाहे आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप खाली बैठे हैं ना तो घर में क्या कीजिए, कलम कापी कलम लेके आइए, कैलकुलेटर लीजिए, सबका आपस में गुना करते जाइए। जीरो मिल गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा एक बार। लेकिन आपको बता दे कि 2 और 5 को छोड़कर आपस में किसी भी संख्या का गुना कर दीजिए अभाज्य संख्या का, तो आपको जीरो नहीं मिलने वाला। बात ये 100% सही है, समझ गए। अब देखो, जब जीरो नहीं मिलने वाला छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब बात करें 2 और 5 का। जब 2 और 5 का गुना करेंगे ना, 2 और 5 का गुना करेंगे तो आपको मिलेगा 2 और 5 का गुना किया 10, 10 में मिल गया एक जीरो, सुंदर सा जीरो हमको मिल गया, एक सुंदर सा जीरो हमको मिल गया। बात क्लियर हुई कि सिर्फ 2 और 5 का जब हम गुना करेंगे तभी हमको जीरो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। देखो 2 का अगर 7 में गुना कर देना तो 7 दूना 14, 14 में जीरो है नहीं है। अब बात करें 5 का गुना 7 में कर दे तो 7 5 35, 35 में जीरो है नहीं है। सिर्फ 2 और 5 का जब आपस में गुना करेंगे अभाज्य गुणनखंड में, जब 2 और 5 का आपस में गुना करेंगे तभी आपको जीरो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। समझ गए। तो इतना हो गया हमारा कि जब 2 और 5 का गुना करेंगे तभी हमको जीरो मिलने वाला है। तो देखो, जब 2 और 5 का गुना कर रहे हैं तभी जीरो मिलने वाला है, तो का इसको हम छोड़ दें, सबको छोड़ दो भैया, सबको छोड़ दो। हमको बाकी अभाज्य संख्याओं से कोई मतलब नहीं है सिवाय 2 और 5 के अलावा। जब 2 और 5 का गुना करने पर जीरो मिल रहा है ना, तो क्या करें, आगे वाली संख्या से लेकर क्या करेंगे, आलू तौलेंगे? कुछ नहीं करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है। जब जीरो मिलेगा नहीं तो गुना करके क्या करेंगे, कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है, समझ गए। तो देखो करना क्या है। अगर मान लो, देखो अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दिए किसी संख्या, कैसा आ गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4। देखो मान लो अभाज्य गुणनखंड में हमने कहा कि तोड़ा, और मान लो ऐसा कुछ मिल गया, ऐसा कुछ मिल गया, तब करना क्या है आपको? करना यही है, हमने बोला कि जब 2 और 5 का गुना करेंगे तभी जीरो मिलेगा। तो बाकी कोई भी संख्या मिल जाए ना तो उसको छोड़ देना है। उसको क्या करना है? छोड़ देना है। जैसे कि देखो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुने 5 की पावर 7, ऐसा कुछ मिल गया। मान लो 7 की पावर यहाँ पर 3, कुछ भी मिल गया भैया। ध्यान से देखो, अभाज्य फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, हमको मिल गया ये। और हमने बोला कि जब 2 और 5 का गुना करेंगे तभी हमको जीरो मिलेगा, तभी हमको जीरो मिलेगा। हमको क्या पढ़ रहा है भैया, नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या बताना है। जहां से जीरो मिलेगा वही चीज हमको उठाना है, बाकी सबको छोड़ देना है। देखो अभाज्य गुणनखंड में भैया 2 और 5 अभाज्य संख्या है, इनका गुना करेंगे तभी आपको जीरो मिलेगा। तो बोला कि कोई भी और संख्या अगर अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 और 5 के अलावा कोई और भी संख्या मिल जाना तो उसको क्या करना है? छोड़ देना है। बस ध्यान देना है 2 और 5 पर, बस हमको 2 और 5 पर ध्यान देना है। बस इतना तो समझ गए होंगे। कोई भी संख्या एक्स्ट्रा आ जाए उसको छोड़ दीजिएगा, बस 2 और 5 पर आपको ध्यान देना है। तो भैया अब आगे बढ़ जाते हैं। हमको लगता है कितना आप समझ गए होंगे, इतना तो आप समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है भैया? नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या निकालना है भैया। शून्यों की संख्या किस पे सबसे पहला है? गुणात्मक व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या। और सेकंड में देखेंगे फैक्टोरियल वाला जीरो की संख्या। तो जीरो की संख्या गुणात्मक व्यंजक क्या होता है भैया? 2 गुने 3 गुने 4 गुने कुछ भी लिख दीजिए। अगर किसी भी संख्या का आपस में गुना कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे भैया? गुणात्मक व्यंजक। लास्ट में मान लेते कोई जीरो आ गया, लास्ट में कोई 2-4 जीरो आ गया, 0 0 0 करके कुछ आ गया, तो वही हमको बताना है कि लास्ट में कितना जीरो आया है। टॉपिक हमारा ही चल रहा है। तो हमने क्या कहा भैया, कोई भी संख्या आपको दी रहे तो उसको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। तोड़ देंगे तो भैया हमको पता चल जाएगा कितना जीरो है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड का रोल कहाँ निभाना है हम उसको बताएंगे भी। देखो हमने अभाज्य संख्याएं कुछ लिखी थी और हमने बोला कि भैया जब सिर्फ 2 और 5 को छोड़कर किसी भी संख्या का आपस में गुना कीजिए आपको जीरो नहीं मिलने वाला है, 2 5 के अलावा। लेकिन अगर 2 और 5 का आपस में गुना कर दीजिए तो आपको जीरो मिलेगा। टॉपिक हमारा है नंबर ऑफ जीरो। जहां से जीरो मिलेगा वही तो हमको उठाना है और कुछ नहीं, और सबको छोड़ देना। भाड़ में जा साले, चूड़ी बाल में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। जहां से जीरो मिले बस वही देखना है, समझ गए। तो देखो आगे
हमको मिलेगा भैया जब 2 और 5 का गुना करेंगे तब हमको मिलेगा 0। अब देखो ध्यान से, कुछ हम ट्रिक आजमा रहे हैं, अगर आपको पसंद है तो बताना। ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो आप धड़ाधड़ क्वेश्चनों को आराम से मिनटों का सेकंडों में करते जाएंगे कि लास्ट में कितने 0 आएंगे। देखो अगर हमने 2 5 का गुना किया तो कितना मिला, सपोज दैट अगर हम 2 की पावर को बढ़ाते जाए और 5 की पावर को रहने दे। देखो 2 की पावर 2 कर दिया, यहाँ पर 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 2 कर दिया और 5 की पावर को नहीं बढ़ाया। 2 की पावर 2 का मतलब 4, और 4 का गुना 5 में किया तो 4 5 20, ये हो गया। 2 और 5 का गुना किया तो आया 0, मतलब कि 1 0 मिला। जब 4 और 5 का गुना किया तो मिला 1 0, 20 में 1 0 है ना। आप देखो बात करें अगर 2 की पावर 3, तो देखो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8, 8 का गुना 5 में किया तो मिला हमको 40। इसमें कितना 0 है, इसमें भी 1 0 है। अब देखो 2 की पावर 4 गुने 5 किया तो 4, 2 की पावर 4 का मतलब है ना कि 16, 16 का 5 में अगर गुना कर दिया तो 16 5 80, ये हो गया। अब देखो 2 की पावर बढ़ाते गए हमको कुछ मिला, 1 0 मिला। अब देखो ध्यान से, अगर हम 2 की पावर को ना बढ़ाएं, अब की बार 5 की पावर को बढ़ाएं तब क्या होता है। 5 दूना कितना होगा 10, ये तो होगा ही। अगर देखो अगर 5 की पावर बढ़ा दे तो कितना होगा, 5 की पावर 2 का मतलब 5 25, और 25 में जब 2 का गुना करेंगे तो कितना होगा 50। 5 की पावर 3 का मतलब कितना होगा 125 का गुना करेंगे तो हो जाएगा भैया 250, हो गया। अब देखो 2 की पावर ना बढ़ाएं, 5 की पावर बढ़ा जाए तो कितना होगा भैया, आई गई है 1250। अब देखो इतना ही ध्यान से देख लो ना, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना ही आपको देख लो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम बेस्ट तरीका हो जाएगा। देखो करना क्या है आपको, यहाँ पर कुछ कॉमन अगर ध्यान दे आप तो आपको बहुत ही अच्छा तरीका मिलेगा, बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेंगी। देखो जब ना ही 2 की पावर बढ़ाए थे, जब ना ही 5 की पावर बढ़ाए थे, 2 गुने 5 किए तो मिला हमको 1 0 मिला। जब यहाँ पर 2 की पावर बढ़ा दिया 5 की पावर नहीं मिलाया तो यहाँ पर मिला 1 0। यहाँ 2 की पावर बढ़ा दिया, यहाँ 5 की पावर नहीं बढ़ाया तो मिला 1 0, यहाँ पर भी सेम टू सेम। इसे यहाँ पर जब 5 की पावर बढ़ाते गए तब हमको क्या मिला भैया, सेम टू सेम इसे 0 मिलता गया। समझ गए। अब देखो यहाँ पर, अब ध्यान से देखो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, समझ गए, इसको छोड़ दो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका 2 और 5 में जिसकी पावर सबसे छोटी होगी उतना ही 0 आएगा। फिर से आपको बता दे, जब 2 और 5 का गुना करेंगे, जैसे कि लिख दिया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, समझ गए। तो जिसकी पावर सबसे कम होगी ना उतना ही 0 आएगा। देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 थी, यहाँ पर 5 की पावर 1, 2 और 5 में किसका पावर कम है, 5 का पावर कम है। 5 का पावर 1 है यहाँ पर, तो 0 कितना मिला 1। 2 की पावर 3 किया, 5 की पावर 1 किया, समझ गए। तो किसका पावर कम है, 5 का पावर कम है, 5 का पावर 1 है, तो मिला कितना 1 0। जिसका पावर कम होगा 2 और 5 में, जैसे कि मान लो यहाँ पर 2 की पावर 7 है, 5 की पावर 2 है, दोनों में से किसका पावर कम है, 5 का पावर कम है 2। जिसका पावर कम होगा और जितना पावर होगा, देखो 2 की पावर 7 और 5 की पावर 2 में 5 का पावर कम है, 5 की पावर 2 है। ये जो पावर 2 है ना उतना ही 0 आ जाएगा, चाहे आप गुना करके देख लीजिएगा, समझ गए। जिसका पावर कम होगा उतना ही 0 आएगा 2 और 5 में। अभाज्य गुणन का मतलब ये हो गया, समझ गए। अभाज्य गुणन का मतलब यही होता है कि सबसे पहले उसको अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दीजिए। तोड़ दिया हमने, अब बोला क्या भैया, देखो सबकी पावर बढ़ाते गए, मिला 1 0। यहाँ पर 2 की पावर बढ़ाया, यहाँ पर 5 की पावर बढ़ाया, मिला 1 0।
तो यहाँ पर कुछ कॉमन मिल रहा है हमको। देखो जिसका पावर कम है ना उतने ही जीरो हमको मिल रहा है, जिसका पावर कम है उतना ही जीरो हमको मिल रहा है। समझ गए? देखो 2 की पावर 4 है यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 कम है ना, तो यहाँ पर मिल गया 1 जीरो। समझ गए? हो गया। अब देखो यहाँ पर 5 की पावर अब बढ़ता गया, 2 की पावर नहीं बढ़ाया, इसको छोड़ दिया हमने। देखो 2 और 5 में किसका पावर कम है? 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, तो 2 की पावर कम है ना, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो मिला 1 जीरो। मिला ना, कॉमन मिला जी। यहाँ पर जिसका पावर कम था उतना जीरो मिला। यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे हो रहा है। यहाँ पर देखो 2 की पावर 1, 5 की पावर 3, तो मिला 1 जीरो, क्योंकि 2 का पावर कम है, 2 का पावर कितना है? 1, तो मिला 1 जीरो। यहाँ पर भी 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 4, तो मिला 1 जीरो। जिसका पावर सबसे कम होगा और जितना होगा उतना ही जीरो हमको मिलेगा। यही है बाज गुणनखंड का मतलब। अब आपको बात क्लियर हो गई कि नहीं? अगर क्लियर हो गई है तो भैया एक लाइक एक कमेंट तो बनता ही है। समझ गए? बोला क्या गुणात्मक व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या सबसे पहले बाज गुणनखंड में तोड़ दो। 2 और 5 का गुना करेंगे तभी हमको जीरो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो करना क्या भैया? 2 और 5 को देखना है, उसके बाद अगर कोई अलग संख्या मिल रही है तो उसको छोड़ देना है। तो हम समझो उसको छोड़ दिए। अब देखो करना क्या है भैया? देखो 2 और 5 में जिसका पावर कम होगा ना उतना ही आपको जीरो मिलेगा। समझ गए? जिसका पावर कम होगा उतना ही जीरो मिलेगा। देखो 2 और 5 में 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 में किसका पावर कम है? 5 की पावर कम है, और जितना होगा पावर उतना ही जीरो मिलेगा। सबका पावर 1 था तो सबको मिला 1। अब देखो क्वेश्चन एक आध करा देते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है भैया, कैसे क्वेश्चन आता है। समझ गए? इतना तो समझ गए भैया। अब तरीका देखो, एकदम बेहद आसान तरीका है, आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन कराने। क्वेश्चन कैसे आता है यहाँ पर बात आएगी। क्वेश्चन कैसे आता है तो देखो भैया ध्यान से देखना, क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आता है। क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आता है तो देखना। देखो अगर हम लिख दें कुछ, देखो कुछ वैसा बेसिक चीज़ लिख रहे हैं, अगर आपको समझ में आए तो बताना। यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 7, 5 की पावर 2। यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 8, 5 की पावर 7। यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 3, यहाँ पर 5 की पावर 4 लिख दिया। ध्यान से देखिएगा भैया। अब देखो यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 2 की पावर 2, लास्ट 2 की पावर 3, 3 की पावर 7 और 2 की पावर 8। अब बताओ कि इसमें कितने जीरो होंगे, इसके अंत में कितने जीरो आएंगे। ये है गुणात्मक व्यंजक, है ना? गुणात्मक व्यंजक है तो है, आपस में गुना कर दिया। लेकिन अभाज्य गुणनखंड में तो है 2 और 5, 2 भी अभाज्य 5 भी अभाज्य। समझ गए? अब बताओ कि इसका जब हम गुना करेंगे तो लास्ट में कितना जीरो आएगा, कितना जीरो आएगा, बस आपको यही बताना है। तो देखो ना, तरीका बहुत आसान है। करना क्या है आपको करना क्या है तो देखो करना क्या है आपको। ये देखो 2 और 5 में किसका पावर कम है? 2 और 5 में 5 का पावर कम है। 2 की पावर 7 है यहाँ पर 5 की पावर 2 है। किसका पावर कम है? 5 का पावर कम है। कितना है? 2 है। 5 का पावर 2 है, तो अंत में कितने जीरो मिलेंगे? 2। गुना करके आप देख लीजिएगा। समझ गए? बस ऐसे करना है। देखना क्या किसका पावर कम है। 2 और 5 में किसका पावर कम है? यहाँ पर देखो 8 है, यहाँ पर 7 है, तो पावर ही कम हुआ, पावर ही कम हुआ। कितना है? 7 है, तो लास्ट में कितना जीरो आएगा? 1 2 3 4 5 6 7। बस इतना करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो 2 की पावर 3, 5 की पावर 4 में किसका पावर कम है? 2 की पावर 3, यहाँ पर 5 की पावर 4, तो 4 और 3 में 3 ना कम होता है। जब यहाँ पर 3 कम है तो कितना जीरो आएगा? जितना होगा उतना ही जीरो आएगा। 2 की पावर 3 है, वह कम है पावर, तो 3 जीरो होगा।
अब देखो तुरंत बताना इसका कितना होगा भैया, इसका कितना होगा। हमने कहा कि भैया देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, इसमें लास्ट में कितना जीरो आएगा यही आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, तो देखो हमने बोला कि 2 और 5 का जब गुना करेंगे तभी आपको जीरो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अभाज्य गुणनखंड में जब 2 और 5 का गुना करेंगे तभी आपको जीरो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो करना क्या भैया, 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आ रही है तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, छोड़ दिया। अब देखो 2 और 5 में किसका पावर बड़ा है, 2 और 5 में किसका पावर बड़ा है, किसका छोटा है। यहाँ 3 बड़ा है, यहाँ 3, 2 छोटा है। कितना है भैया, 2 का पावर 2 है, 5 का पावर 3 है। जिसका पावर छोटा होगा, जिसका पावर छोटा होगा उतने ही जीरो आएंगे। समझ गए, 2 था तो 2 जीरो आ गया। अब इसमें बताओ 2 3 2, 3 को छोड़ दो, किसका पावर कम है, इसका कम है तो 2 जीरो आएंगे। अब इसमें बताओ इसको छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो ना, 2 और 5 के अलावा। देखो अब कितना होगा भैया, यहाँ पर 5 था, किसका पावर कम है, यहाँ पर इसका पावर कम है। तो देखो इसका पावर जब कम है तो आगे आएगा कितना, जब आ जाएगा कितना 3 जीरो आ जाएगा ना। जिसका पावर कम होगा और जितना होगा उतना ही जीरो आएगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। समझ गए। अब देखो अब करना क्या है, अब एक आध क्वेश्चन करा देते हैं भैया। आप तो क्वेश्चन कर लेंगे, छोटे छोटे करा रहे हैं भैया, क्योंकि सबको साथ में लेकर चलना, सबका आई के लेवल थोड़ी ना सेम होता है। अब देखो बात करें इसकी तो देखो लिख दिया हमने 12 गुने 36 गुने 12 गुने 36। बताओ कि इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे, बताओ कि इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन ऐसे है, क्वेश्चन ऐसे कुछ बन जाएगा। तो बताओ कि इसके लास्ट में कितने जीरो आएंगे। गुणात्मक व्यंजक है, गुणात्मक व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या बताना है। तो हमने कहा क्या कि भैया सबसे पहले उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे नहीं पता 12 का, तो देखो डायरेक्ट ऐसे करो, 12 करो। देखो 2 से कटा 6, 2 से कटा 3, देखो कितना हो गया भैया, 3 कब 3। तो इसका कितना हो जाएगा भैया, इसका आ जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। हो गया, हाँ हो गया, ये हो गया भैया, ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अगर मान लो यहाँ पर लिख दें 35, यहाँ पर लिख दें अगर हम 35। अब देखो 35 का कितना होगा, 35 का कितना होगा, तो 35 का देखो 35 का कितना होगा, 7 5 35 हो गया ना। देखो 7 5 35, 7 गुने 5 लिख दो ना इसका। 7 गुने 5 अभाज्य गुणनखंड में 7 और 5, 7 भी अभाज्य है 5 भी अभाज्य है, तो इसको लिख दो 7 गुने 5 हो गया। अब देखो 12 का कितना होगा भैया, 12 का यही होगा ना, 2 की पावर 2 गुने 3 की पावर 1, ये हो जाएगा। 35 का क्या होगा, फिर लिख दो भैया 7 गुने 5। अब देखो करना क्या, हमने कहा कि सबसे पहले सब संख्या को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दो। इसका गुणनखंड ये, इसका गुणनखंड ये, इसका गुणनखंड ये, अब इसका गुणनखंड ये, इतना हो गया। अब देखो 2 कितनी बार है, 2, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है। देखो 2 हो गया 4 बार, हो गया। अब देखो 5 कितनी बार है, 5 एक बार है, 5 2, ये हो गया 2 बार। अब करना क्या भैया, हमने बोला कि जब आप 2 और 5 का गुना करेंगे तभी आपको जीरो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जब आप 2 और 5 का गुना करेंगे तभी आपको जीरो मिलेगा, वरना जीरो नहीं मिलेगा। समझ गए। जब 2 और 5 का सिर्फ गुना करना है तो बाकी कोई भी अलग संख्या है तो उसको छोड़ देना है। देखो यहाँ पर 3 आ गया, इसको छोड़ दो, 7 आ गया, इसको भी छोड़ दो, 3 आ गया, इसको भी छोड़ दो यार। अब देखो यहाँ 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मिलकर हो गया 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 मिलकर हो गया 5 की पावर 2। अब देखो करना क्या है, हमने बोला कि 2 और 5 में जिसका पावर कम होगा, 2 और 5 में किसका पावर कम है, 2 और 5 में किसका पावर कम है। देखो 2 की पावर 4 है यहाँ पर है 5 की पावर 2, किसका पावर कम है, किसका पावर कम है, यहाँ पर 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर मतलब 2 का पावर 4 है। पावर किसका कम है, पावर इसका कम है। कितना है, 2 है, तो लास्ट में 2 जीरो आ जाएंगे, आपको ना करके देख लीजिएगा। बात क्लियर हो गई।
चलो बढ़िया भैया, इतना तो हम समझ गए होंगे। अब अगले वीडियो में देखेंगे क्या, अगले वीडियो में देखेंगे फैक्टोरियल वाला। भैया फैक्टोरियल के अंत में कितना जीरो आएगा। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि क्रमानुसार गुणा करना, क्रमानुसार गुणा करना। तो भैया आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तो भैया आपको एक बात और बता दें, अगर आपको टॉपिक अच्छी लगी हो ना तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन फंसेगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको एक बात और बता दें, अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ऑल का ऑप्शन चुन लीजिए। ओके, गुड बाय।